अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी उम्मत में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और हर तरफ से अवामी सतह पर शदीद रिएक्शन और रद्द अमल देखने को मिला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कहीं हम खुद इस बेहुरमती में हिस्सेदार तो नहीं? क्या मुस्लिम उम्मत ने स्वीडन को और इस तरह के जितने भी दहशतगर्द ममालिक हैं और जो आज़ादी इजहार राय के नाम पर मुस्लिम उम्मत की दिल आज़ारी करने में हमेशा पेश रहते हैं, क्या इन लोगों को हम खुद अपने हाथों से इनकरेज तो नहीं करते? अब कुरान पाक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फ़ैसला फ़रमाया है कि हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। सो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके मुहाफ़िज़ हैं तो फिर कोई भी कुव्वत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहरहाल हर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद कहीं ना कहीं कभी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके और कहीं कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों की दिल आज़ारी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें मुस्लिम उम्मत के रिएक्शन को देखने के लिए की जाती हैं कि मुसलमानों के कई सौ ममालिक जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होने के दावेदार हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है? तो जिस तरह अवामी सतह पर एक रिएक्शन देखा जाता है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसी तरह हुक्मरान भी वही करते हैं जो आवाम कर रही है। सो इतनी बड़ी फ़ौज, इतने बड़े ताकत होने के बावजूद तमाम मुस्लिम ममालिक कोई बड़ा रिएक्शन देने से कासर रहते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए कि इन हुक्मरानों को यहाँ तक पहुँचाने में हमने किरदार अदा किया वोट के ज़रिए से। सो जब हमने ऐसे निज़ाम को और उस निज़ाम के चलाने वाले ऐसे लोगों को हुक्मरानी तक पहुँचाया, इक़्तिदार तक पहुँचाया जो जुर्रत से खाली हैं, जो गैरत से खाली हैं, तो फिर ये बात माननी पड़ेगी कि अगर स्वीडन में या फ्रांस में कहीं भी मुसलमानों के जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जा रही है या कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, तो फिर उसमें मुसलमान अवाम का भी एक बड़ा किरदार शामिल है। अगर हम इस निज़ाम को सपोर्ट न करते जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अगर हम उन लोगों को सपोर्ट न करते जो इस कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ निज़ाम को चलाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, तो कभी भी किसी काफिर को ये ज़रूरत ना होती कि वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता या कुरान पाक की बेहुरमती करता। और दूसरा सवाल ये और दूसरी ज़िम्मेदारी ये कि बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर लाज़िम है कि हम कुरान पाक के मतलब और मफ़ाहीम को समझें, हम उन अहकामात को समझने की कोशिश करें जिनके ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। और कुरान पाक महज सवाब हासिल करने की किताब नहीं थी, बल्कि ये एक आइन और क़ानून है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत को दिया कि इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम दुनिया में भी फलाह पाओगे और आखिरत में भी। तो कुरान पाक के मफ़ाहीम और मतलब समझना दूर की बात, क्या हमारे घरों में पड़ा हुआ कुरान पाक उस पर रोज़ बरोज़ गर्द आलूद तो जमा हो जाता है, लेकिन क्या हमने इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया कि हम उसको रोज़ाना खोल कर कम अज़ कम उसकी तलावत कर लेते? जब हमने ना तलावत की और ना उसके मतलब और मफ़ाहीम को ख़ुद समझा और ना समझने वालों को हमने उनकी हौसला अफ़ज़ाई की, तो फिर स्वीडन हो, वो काफिर हैं, उन्होंने उस किताब की, उस नुस्खे की बेहुरमती की है, लेकिन हमने कुरान पाक के मतलब और मफ़ाहीम को और उस निज़ाम की मुखालफत करते हुए स्वीडन ही के लोगों की तरह ही अपना रोल प्ले किया है कुरान पाक के बारे में। और तीसरी चीज़ कि हमारे माशरे में या हमारे अदालती निज़ाम में वहाँ पर कुरान और सुन्नत को सुप्रीम नहीं समझा जाता। सो जब कहीं तनाज़ा होता है तो हम कुरान पाक की कस्में उठाने पर उसको ले आते हैं और उस मामले को हल करने के लिए झूठी और सच्ची कस्में उठाई जाती हैं कुरान पाक की के ऊपर हाथ रख कर। सो ये चीज़ भी कुरान पाक की बेहुरमती के ज़ुमरे में आती है। तो जहाँ स्वीडन की और उस तरह के दीगर ममालिक की तरफ से की जाने वाली ऐसी दहशत गर्दाना कोशिशों की मज़म्मत की जानी चाहिए और यकीनी तौर पर आवाम को अपना इजहार करना उनका ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अमली तौर पर कुरान पाक को ख़ुद भी समझें, उसके निज़ाम को नाफिज करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करें। और जहाँ कुरान पाक के मतलब और मफ़ाहीम को समझना हमारे ऊपर लाज़िम और ज़रूरी है, वहाँ पर
اس کی تلاوت کرنا بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی تلاوت کے ذریعے سے اور اس کے مطلب اور مفاہیم کو سمجھنے کے ذریعے سے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں تو پھر کسی بھی کافر کو اور کسی بھی غیر مسلم کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے۔